हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में क्या गेट 2023 में टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है। बट स्टेटमेंट देख के कुछ स्टूडेंट्स इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, बट ऐसे इजी क्वेश्चन बड़े मुश्किल से हमको मिलते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। कंसीडर द मैट्रिक्स रो 1 रो 2 ऑन आर के ऊपर इसने दो मैट्रिक को डिफाइन कर दिया। एक तो हमारी सिंपल यूजुअल मैट्रिक है जो क्या है रो एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस वाई, इट्स मीन डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई सिंपली। और दूसरी हमारी क्या है डिस्क्रीट मैट्रिक है, जो ये मैट्रिक हमारी है। ओके, इसमें क्या बोलता है कि यदि एक्स वाई दो हमारे हैं, यदि एक्स और वाई इक्वल है देन हमारे पास 0 आएगा, और एक्स एंड वाई यदि नॉट इक्वल है देन हमारे पास 1 आएगा। ये इसमें बोलता है। दोनों मैट्रिक बिल्कुल बिल्कुल ही इजी मैट्रिक है, जो भी स्टूडेंट्स टोपोलॉजी थोड़ा भी टच करेगा वो इन दोनों मैट्रिक स्पेसिस से तो पक्का इनसे वो इंट्रोड्यूस होगा, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोलता है, इसने दो सेट हमारे पास दिए। एक तो एक्स सेट दिया, एक्स सेट किसका, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 का। फिर इसने एक वाई सेट दिया जो किस टाइप का है, n+1/n, जहाँ n हमारा कोई भी एक नेचुरल नंबर है। फिर इसने एक फंक्शन डिफाइन किया एक्स यूनियन वाई के ऊपर 2r। क्या फंक्शन डिफाइन किया, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इफ़ एक्स बिलोंग टू एक्स, 3 इफ़ एक्स बिलोंग टू वाई। ओके, यदि x से बिलोंग करता है तो हमारे पास 2 आएगा, और y से बिलोंग करता है तो हमारे पास 3 आएगा। ये इसने बोला, ठीक है। अब इसने पूछा कि कॉन्सिडर, ये इतना इसने स्टेटमेंट हमें दी है। इसने अब क्या पूछा कि कॉन्सिडर फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दी कि एफ ऑफ एफ हमारा डिफाइन कर दिया इसने एक्स यूनियन वाई से आर तक। किस किस मैट्रिक के अंडर, रो 1 के अंडर कर दिया एक बार, और एक बार कर दिया रो 2 के अंडर। तो दोनों की यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के बारे में ये पूछ रहे हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ये होंगे या नहीं होंगे, बस यही। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा नहीं, बस यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन मालूम होनी चाहिए। यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है और सिंपल कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या है, ये हमको पता होना चाहिए इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। आइए हम इसको, ये पी क्यू स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स बताना है, तो इसको हम देखते हैं कैसे होगा। हम सबसे पहले मैट्रिक स्पेस हमारे पास डिफाइन है, रो 1 एक्स वाई इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स वाई, दोनों के बीच की डिस्टेंस है। रो 2 डिफाइन है एक्स वाई 0 इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड 1 इफ़ एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इक्वल टू वाई। ये हमारे पास डिफाइन है मैट्रिक स्पेस। ओके, अब एक्स हमारे पास सेट है, वो क्या है, n ग्रेटर देन 3, n सच दैट n ग्रेटर देन 3। ये मतलब नेचुरल नंबर का सेट है जहाँ पर n ग्रेटर देन 3 है। ये यहाँ पर देख लीजिए, n बिलोंग टू n सच दैट n ग्रेटर देन 3, ये ऐसा हमारे पास एक सेट है। ओके, देखिए ये क्या है, n बिलोंग टू n, ऐसी नेचुरल नंबर मतलब 3 या 3 से ग्रेटर देन नेचुरल नंबर। y हमारे पास सेट है n+1/n टाइप का, जहाँ पर हमारे पास n बिलोंग टू नेचुरल नंबर करता है। आइए हम इस पे फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है कि x से बिलोंग करेगा, एफ एक्स क्या है 2 यदि x बिलोंग टू कैपिटल X एंड 3 इफ़ x बिलोंग टू कैपिटल Y। ये हमारे पास फंक्शन डिफाइन कर दिया। हम x यूनियन y को रियल लाइन पे इसको हम ट्रेस करते हैं कि ये कहाँ कहाँ बनेंगे एलिमेंट्स। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये रियल लाइन है, ये हमारे पास 1 पॉइंट है, ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ये हमारे पास 3 पॉइंट है, और यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट्स ऐसे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट्स हमारे पास हैं।
अब देखिए, यदि एक्स यूनियन वाई में हमारे पास कैसे एलिमेंट बनेंगे, एक्स यूनियन वाई का अगर हम देखें, एक्स यूनियन वाई में हमारे पास एलिमेंट जो होंगे, देखो एक्स में एलिमेंट 3 से ग्रेटर देन आएंगे और वाई में एलिमेंट सभी नेचुरल नंबर पे n+1। जब हम n को 1 लेते हैं तो हमारे पास एलिमेंट आएगा 2। जब 2 लेते हैं तो 2 + 1/2। उसके बाद x का एलिमेंट आएगा 3, फिर y का एलिमेंट आएगा 3 + 1/3, फिर x का एलिमेंट 4, फिर y का एलिमेंट 4 + 1/4। ऐसे हमारे पास एलिमेंट्स आते जाएंगे। और इसने बोला, फंक्शन क्या बोला कि x से बिलोंग करता है तो 2 और y से बिलोंग करता है तो 3। x से बिलोंग कहाँ से करता है, 3, 4, 5, 6, ये सभी नेचुरल नंबर x से बिलोंग करती है। तो हमारे पास ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8, 1, 2, 3। जब x से बिलोंग करता है तो वैल्यू हमारे पास क्या है, 2। तो यहाँ पर मैं इसको पॉइंट कर देता हूँ, ये वैल्यू होगी 3, 4, 5, 6, 7, 8, इन पे ये वैल्यू हमारे पास आएगी। जब y से बिलोंग करता है, मतलब y से बिलोंग करेगा तो 2 + 1/2, इन पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3। देखिए 2 पे वैल्यू हमारे पास 3 है, ये वैल्यू है हमारे पास। अब 2 पे हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, 3 वैल्यू है। 2 + 1/2 मान लीजिए हमारे पास ये यहाँ होगा, तो इस पे वैल्यू भी 3 है। फिर 3 + 1/3, 3 के तो बिल्कुल क्लोज आएगा तो ये वैल्यू है, 4 के बिल्कुल क्लोज ये, 5 के बिल्कुल क्लोज, 6 के क्लोज, 7 के क्लोज, ये वैल्यूज़ हमारे पास है। अब सिंपली यदि हम यूजुअल टोपोलॉजी के अंडर में देखें तो ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस फंक्शन ही नहीं बन रहा। अब देख पा रहे हैं पॉइंट आ रहे हैं बीच के, ये इनका ग्राफ ही अगर हम देखें तो वो कंटिन्यूस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये फंक्शन यूजुअल टोपोलॉजी की, जहाँ हम सिंपली एक्स वाई के बीच की जो डिस्टेंस है उसको ओरिजिनल डिस्टेंस लेते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं बन रहा है। अब इसको देख सकते हैं, एफ एक्स यूनियन वाई पे रो 1 के अंडर में फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं बन रहा है, देख लीजिए। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस तो ओब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसको इम्प्लाई करती है, कंटिन्यूटी को। देन नॉट कंटिन्यूटी किसको इम्प्लाई करेगी, नॉट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा फॉल्स हो गया, ऐसे ही आप इसको देख सकते हैं, ये फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्याऊ फंक्शन को। मेनली फंक्शन आता है हमारा क्याऊ की बात क्या आती है, देखिए कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। कंटिन्यूस की डेफिनेशन हम रिपीट करते हैं कि एफ एक्स को, मतलब एफ को हम वाई पे कंटिन्यूस बोलेंगे, वी से एफ इज कंटिन्यूस एट वाई इफ एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x minus y लेस देन डेल्टा। ओके, तो हर एक एप्सिलॉन के लिए वहाँ पर, मतलब फॉर गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट डेल्टा सच दैट दिस, मतलब यदि डेल्टा नाइबरहुड की इमेज एप्सिलॉन नाइबरहुड बन जाए, हर एक एप्सिलॉन के लिए हमारे पास ऐसा डेल्टा आना चाहिए, ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यूस बोलते हैं। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम डेल्टा को फिक्स कर लेंगे उस इंटरवल पे। हमारे पास एक पार्टिकुलर इंटरवल या पार्टिकुलर सेट पे एक डेल्टा हमारे पास आ जाना चाहिए, जो कोई भी हम एप्सिलॉन ले लें वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। यहाँ पर बात आती है रो 2 में। रो 2 में बात क्या की गई है कि एक्स वाई जो है, यदि x बराबर y के है तो 0 आएगा और x बराबर y के नहीं है तो 1 आएगा। ये बात कर रहा है दो फंक्शन की, मतलब डिस्टेंस को ये यहाँ पर डिनोट कर रहा है रो 2 से। ओके, जैसे वहाँ पे रो 1 क्या कर रहा था, x mod y, x माइनस वाई का मोड कर रहा था।
ये एक्स वाई का मोड ऐसे इसको ये मेजर कर रहा है। ये मैट्रिक्स स्पेस जो है ये यहाँ पर डिस्टेंस को अपने तरीके से डिफाइन कर रखा है, मतलब एक्स वाई के मोड को उसको अपने तरीके से डिफाइन कर रखा है कि हम यहाँ पर एक्स माइनस वाई को मोड को ओरिजिनली डिस्टेंस ऐसे नहीं लेंगे, उसको हम ऐसे लेंगे। ये मैट्रिक्स स्पेस डिनोट कर रखा है इन्होंने। अब देखिए हमें दिखाना है कि ये एक फिक्स डेल्टा के लिए पूरा फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन को मान लेते हैं 1/2। ओके, एप्सिलॉन हमने 1/2 ले लिया। एप्सिलॉन को हमने लेना है जितना भी छोटा हो उसके उतना छोटा एप्सिलॉन हम लेंगे, बस 0 से बड़ा एप्सिलॉन लेंगे हम। कितना भी छोटा इसको ले लो, हमको इसके लिए डेल्टा फाइंड करके दे देना है वहाँ पे। और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में एक ऐसा डेल्टा फाइंड कर देना है कि हम इसको कुछ भी लें, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए एप्सिलॉन हमने ले लिया, 0 से बड़ा कुछ भी ले लिया, कोई भी एप्सिलॉन ले लिया, मान लीजिए 1/2 भी ले लिया, ठीक है। इसके लिए अब हमको डेल्टा फाइंड करना है। डेल्टा फाइंड करने का तरीका क्या है, डेल्टा को आप मान लीजिए 1/2, इसको आप 1/2 ना लें, इसको कुछ भी ले लें, बट आप डेल्टा को 1/2 ले लीजिए। लेट डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 और इसको यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए इस मैट्रिक के अंडर में, रो 2 के अंडर में। अब डेल्टा 1/2 देन एक्स माइनस वाई लेस देन 1/2। इसका मतलब क्या हुआ, ये वैल्यू या तो 0 देता है या 1 देता है। अब 1/2 से कम वैल्यू तो ये 0 देगा, 0 एक्स माइनस वाई की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू वाई, मतलब एक्स वाई पे 0 देता है ये। तो समझे आप मेरी बात, x इज इक्वल टू वाई, बस एक ही एलिमेंट, और वो एलिमेंट भी कौन सा, वो खुद एलिमेंट। 1/2 अगर डेल्टा ले लिया तो उसके डेल्टा नाइबरहुड में एक ही एलिमेंट, वो अकेला एलिमेंट होगा। ओके, क्योंकि यदि कोई दूसरा एलिमेंट उससे डिफरेंट आ जाता है तो उसके बीच की डिस्टेंस को सीधा 1 कर देता है रो 2 जो मैट्रिक्स स्पेस है। मान लीजिए ये हमारा कोई भी पॉइंट है x, इसके नाइबरहुड अगर हम लेते हैं तो या तो ये नाइबरहुड 1 आएगा, मतलब ये ऐसा नाइबरहुड आएगा 1 पे डिस्टेंस आएगी एग्जैक्टली। कोई भी x से डिफरेंट अगर हम लेंगे, x नॉट इक्वल टू वाई, तो उनके बीच की डिस्टेंस को इसने सीधा 1 बोल दिया है, डिफाइन कर दिया है उसको एक तरीके से कि 1 होगा। और यदि इक्वल है तो डायरेक्टली 0 होगा और कुछ भी नहीं होगा। अब अगर हम डेल्टा को 1/2 लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ 1/2 से छोटी डिस्टेंस। अब ये मैट्रिक्स पे तो डिस्टेंस 2 ही दे रहा है, या तो 0 दे रहा है या 1 दे रहा है। अब 0 या 1 में से 2 दे रहा है, अब 1 तो 1/2 से बड़ा है, तो इसका मतलब 0 डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। इसका मतलब x, ओनली x। अब ओनली ऑन x अगर हम लें तो क्या हो जाएगा, f(x) जो हमारा यहाँ पे दिया है, f(x) क्या कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है हमें, f(x) माइनस fy लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस वाई लेस देन डेल्टा। डेल्टा हमने ले लिया 1/2 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई, एंड इफ x इज इक्वल टू वाई देन दिस इज इक्वल टू 0 लेस देन एप्सिलॉन। तो हम चाहे कुछ भी ले लें, अगर हमने डेल्टा को 1/2 फिक्स कर दिया तो ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा, क्योंकि डेल्टा 1/2 सभी के लिए काम करेगा, सभी पॉइंट्स के लिए काम करेगा डेल्टा 1/2। तो ये फंक्शन है जो पूरा इंटरवल x यूनियन y पे क्या होगा, हमारा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। ओके, x यूनियन y हमारा क्या है, ये जो पॉइंट हमारे बने हैं x यूनियन y में, ये जो पॉइंट हमारे बने हैं यहाँ पे x यूनियन y के, सॉरी ये जो 2 3 2 + 1/2 4 4 + 1/4 ये जो पॉइंट्स बने हैं, इन सभी पे सेकंड मैट्रिक्स स्पेस के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन क्या बनाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस बनेगा। ओके, तो हमारा ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा हो गया ट्रू स्टेटमेंट, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है।
तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, पी पी इज फॉल्स एंड क्यू इज ट्रू। इसका आंसर हमारा आ गया बी आंसर, बी ऑप्शन, पी फॉल्स है और क्यू ट्रू है। ये हमारा क्वेश्चन था टोपोलॉजी का, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली। अगर इसमें अब भी कोई प्रॉब्लम है किसी डेफिनेशन में, किसी कंसेप्ट में, या कोई मुझसे कोई मिस्टेक हुई तो आप कमेंट में कर सकते हैं, लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, स्पेशली टोपोलॉजी के लिए। ओके, थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स फॉर मोर वीडियोज़ ऑफ दिस टाइप ऑन PYQ, CSIR NET, IIT JAM एंड गेट, TFR, NBHM। जो भी हमको क्वेश्चन अच्छा लगता है हम उसको एकदम से उसको डाल देते हैं वीडियो बना करके, जो काम का लगता है। तो ये था हमारा गेट 2023 का एक टोपोलॉजी का एक क्वेश्चन। पढ़ते रहिए, चलते रहिए, कुछ भी नहीं आता तो कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे, हम आपके लिए तैयार हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।